कैंसर, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ सकें? तो आज हम यही करने वाले हैं। कैंसर को बिल्कुल बेसिक से समझने से लेकर एक ऐसे क्रांतिकारी इलाज तक की बात करेंगे जो मेडिकल साइंस का भविष्य बदल सकता है। तो चलिए इसी एक जबरदस्त सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो कल तक किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था, आज मेडिकल की दुनिया में एक हकीकत बन रहा है। अच्छा, कैंसर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्यूमर कितने तरह के होते हैं और उनमें बुनियादी फर्क क्या है। तो इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। मोटे तौर पर दो तरह के ट्यूमर होते हैं। एक तरफ है सौम्य यानी बिनाइन ट्यूमर। इन्हें ऐसे समझिए जैसे एक कोई बहुत ही डिसिप्लिन ग्रुप है, एक ही जगह रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और फैलते नहीं हैं। और दूसरी तरफ है घातक यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बिल्कुल उल्टे हैं, एकदम बेलगाम, और असल में यही कैंसर कहलाते हैं क्योंकि इनमें आसपास की टिश्यू पर हमला करने और पूरे शरीर में फैलने की खतरनाक काबिलियत होती है। कैंसर के फैलने की इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस, और यही वो वजह है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर सिर्फ एक जगह की प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में फैलने वाली बीमारी बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये खतरनाक ग्रोथ आखिर शुरू कैसे होती है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका जवाब उनके जेनेटिक कोड यानी उनके डीएनए में ही छिपा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैंसर होने का रिस्क एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे शरीर की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन उसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। अब इस जानकारी का मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ऐसा कोई जेनेटिक वेरिएंट मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इससे डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा काम करेगा या फिर बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और तो और परिवार के दूसरे लोग भी अपने टेस्ट करवा कर अपने रिस्क के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब साइंस एक बिल्कुल नए तरीके से इसका मुकाबला कर रहा है। एक ऐसा तरीका जिसमें हमारे ही शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ एक बहुत ही सटीक और ताकतवर हथियार में बदल दिया जाता है। इस कमाल की नई थेरेपी का जो हीरो है वो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसे शॉर्ट में CAR कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये CAR हमारी टी सेल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर हैं, उन्हें कैंसर सेल्स को ढूंढने और उन पर हमला करने के लिए एक सुपर एडवांस्ड GPS सिस्टम दे देता है। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। ये प्रोसेस साइंस और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज के खून से टी सेल्स निकालते हैं, फिर लैब में इन सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। इसके बाद इन नई और ताकतवर कोशिकाओं की संख्या को लाखों करोड़ों तक बढ़ाया जाता है और फिर इन्हें मरीज के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। अब ये सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि कैंसर को ढूंढकर खत्म करने वाली एक जिंदा आर्मी है। और ये ही इस थेरेपी का सबसे क्रांतिकारी पहलू है कि एक बार जब ये सेल शरीर में पहुंच जाती हैं तो ये सिर्फ हमला नहीं करती, बल्कि ये खुद ब खुद बढ़ती रहती हैं और लगातार शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, बिल्कुल एक लिविंग ड्रग यानी जिंदा दवा की तरह। लेकिन हाँ, ये जो इतनी बड़ी कामयाबी आज दिख रही है, ये रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे दशकों की मेहनत और लगातार की गई साइंटिफिक रिसर्च है। 1980s में जब इसके शुरुआती आइडियाज आए, वहां से लेकर 2000s में जब बेहतर डिजाइन बने और फिर जाकर कहीं 2017 में पहली कार टी सेल थेरेपी को FDA से मंजूरी मिली। ये पूरी कहानी इनोवेशन और कभी हार न मानने वाले जज्बे की है। लेकिन देखिए, हर पावरफुल नई टेक्नोलॉजी की तरह इस थेरेपी के भी अपने कुछ चैलेंज और रिस्क्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ये ट्रीटमेंट जितना पावरफुल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब जहां एक तरफ इससे जबरदस्त सफलता मिली है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें बहुत ही सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। इसमें जो दो सबसे बड़े रिस्क हैं वो हैं, पहला है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। इसमें इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी, जिसका असर दिमाग पर पड़ सकता है। ये साइड इफेक्ट्स ही इस बात का सबूत हैं कि ये थेरेपी कितनी पावरफुल है, और ये एक दो-धारी तलवार की तरह भी हो सकती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी कार्टी सेल जैसी थेरेपीज कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हैं।
और ये हमें मेडिसिन के भविष्य को लेकर एक बहुत ही उम्मीद भरे और बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हम वाकई एक ऐसे नए दौर में कदम रख रहे हैं जहां हमारा अपना शरीर ही कैंसर का सबसे बड़ा इलाज बन जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, भविष्य की तस्वीर काफी उम्मीदों भरी लगती है।